अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कीनू का लोशन। कीनू के बारे में तो हर कोई जानता है और कीनू के छिलकों को फेंकने के बजाय अगर उनसे वाइटनिंग लोशन बनाएं जो आपकी स्किन को चमकदार और बेदाग बनाए। जी दोस्तों, आपको पता है कि कीनूच एक ऐसा फल है जो कुदरत के ख़जाने से माला माल होता है। एक तरफ जहां इसे खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये आपके हुस्न में इजाफे का भी काम करता है। पूरा साल मार्केटों में ऑरेंज फ्लेवर के लातादार जो है प्रोडक्ट्स फ़रोख्त किए जाते हैं, क्योंकि ये स्किन वाइटनिंग के तौर पे बेहतरीन समझा जाता है। चूँकि मार्केट प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, इसलिए काफ़ी लोग ख़रीद नहीं पाते और कुछ ख़वातीन जो हैं केमिकल की वजह से, क्योंकि उनकी जो स्किन होती है वो सेंसिटिव होती है, तो वो बाज़ारी क्रीमों का यूज़ नहीं कर सकती हैं। तो आज हम दोनों तरह की ख़वातीन के लिए घर में कीनू का लोशन बनाने का तरीका बताएंगे, जो कि इस मौसम में आपको खुश्की से आपकी स्किन की हिफाजत करने के साथ साथ इसे साफ़ और चमकदार और बेदाग भी बनाएगा। तो मेरी वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना तो आप एक ऐसे लोशन से महरूम हो जाएंगे कि जिसका मैं आपको बता भी नहीं सकती। फिर आप कहेंगे कि काश हम ये वीडियो मुकम्मल देख लेते। जी दोस्तों, तो चलें फिर मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लोशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपने कीनू के छिलकों को जो है छील लेना है। उसको आप चाहे लंबाई में काटें, जैसे भी काटें, और फिर अगर आप इसको सुखा के कैलेंडर में करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, वरना आप ताज़े छिलके ले लें और इन छिलकों को ग्राइंड कर लें। उसमें थोड़ा सा कीनू का जूस शामिल करें और बादाम का ऑयल, और इन तीनों मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद जो है आप किसी भी जो है आपके पास बोतल है या किसी भी किस्म की आपके पास एयर टाइट कंटेनर या जो भी है वो है, उसमें इसको भर लीजिए। इसको अप्लाई करने से पहले फेस को वॉश कर लीजिए, फिर इसको अप्लाई कीजिए, और जब तक आपको महसूस ना हो कि ये आपकी स्किन जो है ड्राई हो गई है, तो फिर आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। तो इसके बाद क्या होगा कि आपकी जो स्किन है वो चमकदार हो जाएगी, शाइन भी करेगी और हेल्दी भी हो जाएगी, क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर लोशन है और इसमें किसी भी किस्म का केमिकल शामिल नहीं है। किसी भी किस्म की जो है एंटीबायोटिक जो मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं वो भी नहीं है। इसके अलावा ये हर जो भी आपकी स्किन है, चाहे ऑयली हो, नॉर्मल हो, ड्राई स्किन, ये ऑल टाइप स्किन के लोगों के लिए है, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हजरात, क्योंकि अब तो मर्द हजरात भी चाहते हैं कि हम खूबसूरत दिखाई दें। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि इस एक छोटे से लोशन ने कैसा कमाल किया कि आपकी स्किन जो है चमकदार और बेदाग भी हो गई और आपकी स्किन शाइन भी कर रही है। और आपने कुछ किया भी नहीं, मतलब कोई महंगा आपने कोई किसी महंगे पार्लर में नहीं गए, कोई आपने महंगी क्रीम्स यूज़ नहीं की। सिर्फ़ और सिर्फ आपने कीनू के छिलके से जो है ये लोशन तैयार किया, और इसके इस्तेमाल करने से कुछ ही दिन, अगर आप इसको रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करते हैं तो 10 दिन के अंदर अंदर आप अपने फेस को देखिएगा। जब आप स्टार्ट करें, जब अपने फेस को देखिएगा और स्टार्ट करने के 10 दिन के बाद देखिएगा कि आपको कितना फ़र्क महसूस होगा, क्योंकि ये इस्तेमाल करने से आपकी जो फेस की रंगत है वो निखर भी जाएगी, चमकदार भी होगी, शाइन भी करेगी, और सबसे मज़े की बात है किसी किस्म के दाग धब्बे हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे। अगर रिंकल्स हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगे, एक्नी वगैरह सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये एक स्किन वाइटिंग के नाम से भी जाना जाता है और इसको सब स्किन वाइटिंग के नाम से भी पहचानते हैं। तो इसको आप इस्तेमाल कीजिए, इसके इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप ब्लीच करना भूल जाएंगे, आप फेशियल करना भूल जाएंगे, आप टूनर करना भूल जाएंगे, गर्ल्स आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा अगर आप ये यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से आपकी स्किन में जो चमक और जो शाइनिंग आएगी वो अलग दिखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा
सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी